आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड सेकंड। इसमें हम पिछले जो टॉपिक जो डिस्कस किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में उससे आगे है, और ये टॉपिक है इसमें हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग के क्या मतलब कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। पहला जो कॉन्सिक्वेंस है कलर पे क्या प्रभाव पड़ता है, और तीसरा जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहला है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और इसमें हम जो है सो मैग्नेटिज्म देखते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग क्या होता है कि जैसे कि अगर हम Fe2O6 Cl3+ कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं तो इसका जो बोर मैग्नेट्रॉन होता है वो 5.9 होता है ड्यू टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और K3 FeCN6 का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो 1.7 Bm ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई फ्री Fe3+ आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D5 आयन है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है D5 का। दोनों कॉम्प्लेक्सेज जो है सो वो 6 कोऑर्डिनेट है और ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तो फर्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं कि Fe2O6 3+ के लिए जो है सो डी ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है। H2O जो लिगेंड है वो एक वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड के कारण क्या होता है, वीक लिगेंड के कारण क्या होता है कि डेल्टा O लेस देन P होता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। उसके कारण क्या है, डेल्टा O स्मॉल हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर ईजी पे चले गए। ये नीचे नहीं आ पाता है। पेयरिंग इतना एनर्जी इतना नहीं होता है कि मतलब डेल्टा O इतना कम होता है कि ये जो है सो नीचे नहीं आ पाता है, ये ऊपर ही चला जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो है सो म्यू इज इक्वल टू इसके कारण 5 इलेक्ट्रॉन के कारण जो है सो बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू जो है ये हमारा जो है सो 5.9 Bm हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो कि FeCN6 3- के लिए हम देखते हैं। इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि Cn- क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण क्या होता है, डेल्टा A वो जो होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, हाई होती है। हाई होने के कारण क्या होता है, डेल्टा O ग्रेटर देन P, मतलब पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी के कारण कम होने के कारण क्या होता है कि ये आसानी से जो है सो ऊपर नहीं जा पाता है, और ये नीचे ही जो है सो पेयर हो जाता है। पेयर होने के कारण क्या होता है, इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण म्यू इज इक्वल टू 1 × 1 + 2 √3 Bm, तो 1.7 Bm के आसपास हो जाता है ये। इसलिए इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल्स ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यही है। FeCN6 3- जो है सो इसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और Fe2O3 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें लोएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है फॉर एन ऑक्टाहेड्रल आयरन थर्ड कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए जो है सो, और ये हाई स्पिन और लो स्पिन ये रेफ़र नहीं करता है कि इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डी डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है, जो कि पेयरिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है या कम है, उसके हिसाब से ये जो है सो हाई स्पिन और लो स्पिन को कहा जाता है। एक नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग कलर। तो कलर जो है सो क्या होता है कि डी टू डी ट्रांजिशन होता है। एक ऑर्बिटल एक्साइटेड फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अनदर हायर एनर्जी लेवल डी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी लेवल डी ऑर्बिटल तक एक्साइट होकर चला जाता है, और उसके कारण ही कलर जनरेट होता है।
यहाँ पे T2G ऑर्बिटल लोअर एनर्जी और EG ऑर्बिटल अपर एनर्जी का होता है, तो यहीं से एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ देखते हैं कि एनर्जी डिफरेंस जो पहला ट्रांजिशन सीरीज़ का है जनरली विजिबल रीजन के अंदर पाया जाता है। तो एक कलर जो विजिबल स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है सो वो आयन जो है सो दिखाएगा, विपरीत कलर दिखाएगा। तो द अमाउंट ऑफ डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द लिगेंड्स। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग जो है सो लिगेंड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अलग अलग लिगेंड जो है सो डिफरेंट स्प्लिटिंग एनर्जी जो है सो देते हैं, उसके कारण जो है सो डिफरेंट कलर जो है सो इसका रिजल्ट होता है। जैसे T2G से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, उसके कारण जो है सो एब्जॉर्प्शन एनर्जी जो है सो वेरी करेगा, क्योंकि लिगेंड का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, इसलिए कलर भी जो है सो अलग अलग तरह का वेरिएशन होता है इसमें। जैसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन क्या होता है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इस तरह की स्टेबिलिटी किसी मेटल ट्रांजिशन मेटल आयन को क्रिस्टल फील्ड में लिगेंड के द्वारा जनरेट करने के बाद उत्पन्न करती है, जो इस तरह की स्टेबिलिटी देती है मेटल आयन को क्रिस्टल फील्ड के अंदर। तो इस तरह की स्टेबिलिटी जो सो प्रदान की जाती है किसके द्वारा, तो मेटल आयन जो कि क्रिस्टल फील्ड जो जनरेट होता है लिगेंड के द्वारा, उसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो उसके कारण जो है सो एक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जनरेट होती है जो कि स्टेबिलिटी को बताता है। तो जैसे डी ऑर्बिटल लिगेंड फील्ड में अगर स्प्लिट हो जाता है तो क्या होता है, बैरी सेंटर एक होता है, उस बैरी सेंटर से जो है सो कुछ तो जो है सो लोअर एनर्जी का हो जाता है, कुछ जो है सो अपर एनर्जी का हो जाता है। और बैरी सेंटर पे जो है सो टोटल जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, मतलब एक ऊर्जा स्तर के होते हैं, लेकिन लिगेंड फील्ड में आके कुछ तो T2G सेट का नीचे आ जाता है ऑक्टाइडल फील्ड में, और EG सेट का जो है सो अपर फील्ड में आ जाता है, अपर एनर्जी लेवल पे आ जाता है। तो इस तरह से जो है सो डिजेनेसी ख़त्म हो जाती है। तो T2G सेट जो है सो यहाँ पे लोअर एनर्जी पे आ जाता है, और बैरी सेंटर के रिस्पेक्ट में इसी तरह से जो है सो EG सेट का जो है सो मत हो जाता है, वो जो है सो अपर एनर्जी हाई एनर्जी हो जाता है देन द बैरी सेंटर। तो उसके कारण जो है सो CFAC जो है सो घट जाता है, और इसके केस में T2G सेट के कारण जो लोअर एनर्जी होता है, उसके कारण क्या होता है कि इसकी जो एनर्जी होती है वो मेटल आयन जो सो ज़्यादा स्टेबल होता है लिगेंड फील्ड रिलेटिव टू द बैरी सेंटर बाय एन अमाउंट नोन एज द CFAC। तो इस तरह से जो है सो CFAC को हम दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्बिटल एनर्जी फ्री आयन है तो उसका डीजेनरेट एनर्जी लेवल है, लेकिन जैसे ही स्फेरिकल फील्ड जनरेट होता है ऑक्टाहेड्रल जो लिगेंड के द्वारा जो है सो आता है, तो स्फेरिकल फील्ड के कारण क्या होता है, फिर एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है, लेकिन यही इसी को बोलते हैं बैरी सेंटर। और फिर उसके बाद जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड आ जाती है तो EG जो है सो ऊपर चला जाता है और T2G जो है सो नीचे आ जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रॉन T2G सेट में आता है वो बैरी सेंटर से ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। इसी तरह से अगर EG सेट में इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं तो बैरी सेंटर से ये डी स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये इस तरह से ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को इस फिगर से हम दिखा सकते हैं। कहता है इफ द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज डेल्टा ऑक्ट, द 3 T2G ऑर्बिटल्स आर स्टेबलाइज्ड रिलेटिव टू द बैरी सेंटर बाय 2/5 डेल्टा O एंड द EG ऑर्बिटल्स आर डीस्टेबलाइज्ड बाय ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से जो है सो स्टेबलाइजेशन होता है और डीस्टेबलाइजेशन होता है। अब जैसे हम D5 कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो लो स्पिन top example has 5 electrons in the T2G orbital, so the CFAC is 5 into T2/5 delta oct 2 delta octa in the high spin। अभी दोनों एग्जाम्पल हम नीचे देखेंगे। और दूसरे के लिए CFAC जो है सो 3 into 2/5 delta O minus 2/5 हाई स्पिन के लिए जो है, इन दिस केस द स्टेबलाइजेशन जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द लोअर ये इज कैंसिल्ड आउट बाय द डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द अपर ऑर्बिटल। तो पहला एग्जांपल है जैसे कि FeNO2 माइनस क्रिस्टल फील्ड डायग्राम अगर हम देखें तो ये जो है सो NO2 माइनस आयन जो है सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके कारण क्या होता है कि ये जो है सो डेल्टा वो बहुत लार्ज हो जाता है।
तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने चाहिए थे वो नीचे ही आ जाता है, तो इसलिए इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है सो बहुत हाई हो जाता है जो सो CFSE। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें FeBr6 माइनस आए, तो Br- जो है सो वीक लिगेंड फील्ड है, वीक लिगेंड है, इसके कारण डेल्टा ओ क्या होता है, स्मॉल हो जाता है। स्मॉल के कारण जो है सो दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा D5 के लिए होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और CFSE इसका जो है सो 0 हो जाता है। तो इस तरह से हम जो दिखा रहे हैं वेरिएशन ऑफ CFSE इन ऑक्टाइडल फील्ड विथ डिफरेंट लिगेंड्स। डेल्टा ओ ऑक्ट वेरीज विथ लिगेंड हाई स्पिन, जैसे अगर MnH2O6 आयन देखते हैं तो ये D4 सिस्टम है, H2O क्या होता है, वीक लिगेंड है, तो इसके कारण क्या होता है डेल्टा ओ लेस देन P है, तो लेस देन P है तो ये ज़्यादा हो गया, डेल्टा ओ स्मॉल है लेस देन P है, तो इसलिए क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए जो है सो ये इस तरह से दिखाता है। यहाँ पे जो MnCN6 आयन को अगर हम देखें तो यहाँ पे Cn- आयन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके कारण T2G हाई हो जाता है डेल्टा ओ, तो उसके कारण क्या हो गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है सो नीचे की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाता है, इसलिए जो है सो इसमें जो है सो मतलब लो स्पिन जो है सो ये हो जाता है, जो है सो ये हाई स्पिन और ये लो स्पिन। CFSE इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जैसे D7 का अगर हम देखें तो D7 के लिए जो है सो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो 5 इलेक्ट्रॉन तो चले गए ऊपर, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो है सो नीचे आ गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्टेबलाइज बाई -0.4 डेल्टा ऑक्ट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइज प्लस 0.6 डेल्टा ऑक्ट, तो माइनस और ये लेके जो है सो जो वैल्यू होती है वो -0.8 डेल्टा ऑक्ट हो जाता है। सिंस डेल्टा ऑक्टाइडल कैन वेरी बिटवीन 100 से 400 किलो जूल पर मोल, CC बाउंड्री 350, सो दिस इज सिग्निफिकेंट। तो ये इस तरह से here pairing energy not taken into account since the number of paired electrons is the same as that in the ground state of the free metal ion, दोनों के लिए बराबर ही है, इसलिए पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे हम नहीं लेते हैं। दोस्तों लो स्पिन के लिए अगर हम देखें तो लो स्पिन में क्या होगा, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सब ऊपर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा, तो इसके केस में जो है सो अगर हम CFSE निकालें तो 6 इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज है -0.4 डेल्टा ऑक्ट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन डी स्टेबलाइज है प्लस 0.6 डेल्टा ऑक्ट प्लस P, तो ये जो भी वैल्यू हो गया इसको जोड़ दिया और -1.8 प्लस P, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी को ऐड करेंगे क्योंकि इट विल टेक सम एनर्जी टू पेयर अप वन एक्स्ट्रा ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हम पेयरिंग एनर्जी हम थोड़ा सा ऐड करते हैं। दिस लुक्स द मोस्ट स्टेबल कंसेप्ट बट वी हैव देन टू टेक इनटू कंसिडरेशन द पेयरिंग एनर्जी P। So for many the perfect fit for 6 ligands around the metal ion but not always। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये दोनों के लिए हम निकाल लिए CFSE में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज और CFSE में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज। लो स्पिन में हाई स्पिन में हम पेयरिंग एनर्जी को ऐड नहीं करते हैं, लो स्पिन में पेयरिंग एनर्जी को ऐड कर देते हैं। तो ये जो है सो आज हम ये देखें आज क्या क्या चीज़ हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहला है एलिमेंट कंटेंट्स में जो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज ऑक्टाइडल फील्ड में कैसे दिखाते हैं, और डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग के कॉन्सिक्वेंसेज कलर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, और तीसरा जो है हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में जो है सो हम बता रहे हैं। तो ये इस तरह से हम 3 टॉपिक जो है सो आज कवर किए हैं। फिर अगले क्लास में जो है सो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो है सो हम कंसीडर करें।
तो आज का टॉपिक जो है सो हम ये जो है सो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।